श्री गणेशाय नमः। बात करते हैं धनतेरस के मुहूर्त की। 13 नवंबर 2020 क्या है मुहूर्त? धनतेरस का पूजन का मुहूर्त का समय रहेगा संध्या काल में 5:25 से 5:59 तक। लगभग ये मान के चलें कि 5:25 से 6 बजे तक का ही मुहूर्त है, 1 मिनट कम है। अब प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है, हम प्रदोष काल को भी समझ लेते हैं। प्रदोष काल रहेगा उसी समय 5:25 से 8:06 तक, ये प्रदोष काल का समय रहने वाला है। अब हम ऋषभ काल की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, जिसमें कि शुभ माना गया है, जो समय उपयुक्त होता है पूजा आराधना के लिए। 5:33 से 7:29 तक का ऋषभ काल रहेगा। अब त्रयोदशी तिथि की बात कर लेते हैं। भाई त्रयोदशी तिथि में, क्योंकि इस बार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आनी चाहिए, तो छोटी दिवाली और धनतेरस एक दिन कैसे पड़ रहा है, ये समझने की बात है। 12 तारीख को 9:30 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 तारीख को करीब 5:59 तक रहने वाली होती है। ये एक समय है, तो इस समय का अगर हम पूजा विधि बैठकर इस समय करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। यानी कि धनतेरस 13 तारीख को ही विधि पूर्वक पूजन करना होगा। अब हम इसकी विधि भी समझ लेते हैं, क्या है इसकी विधि। इन 5 दिनों में जब हम पूजन करते हैं तो हमारे को घर में स्वच्छता पहले बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से आप स्वच्छ होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। उत्तर पूरब का मध्य होना चाहिए। दिवाली के दिनों की पूजा उत्तर मध्य में ही होनी चाहिए, पूर्व के ईशान स्थान में पूजा करनी चाहिए। विधि इसकी बड़ी सरल है, जो हम समझा रहे हैं। सामान हमने बता दिया आपको, सामान आपके पास एकत्रित करने के पश्चात आप सुंदर मंडप बनाइए। श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं तो अति उत्तम। श्रीयंत्र स्फटिक का ले लीजिए, तस्वीर का ले लीजिए, आप संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र भी ले लीजिए। धनतेरस के दिन ये परंपरा है कि कोई नया बर्तन खरीद के लाते हैं, वो भी आप रख लीजिए। खील बतासे इसमें विधि पूर्वक भर लीजिए। उसके पश्चात आप कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, ये विशेष रूप से पूजनीय होती है नए बर्तन के लिए, क्योंकि धन्वंतरी वैद्य इसी दिन प्रकट हुए थे। धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के समय इस दिन प्रकट हुए थे, तो इसलिए हम नए पात्र खरीदते हैं और उसके अंदर कुछ भर के रखते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर काया आदमी की निरोगी हो, व्यक्ति निरोगी हो, तो वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। अलसी को घर में लाना चाहिए, अलसी को भर के रखना चाहिए पात्र में। धनिया साबुत घर में लाना चाहिए, धनिये को भर के रखना चाहिए। धनिया, और सर्दियों के मौसम में इसे बाद में दूज के बाद पौधों में डालकर उगाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। यह अमृत बनता है। अमृत कलश की दी हुई जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य होने की दृष्टि से हम बहुत सारे मरीजों का रोग निवारण इस दिन से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अमृत कलश है, वो धन्वंतरी वैद्य हैं, वो अमृत कलश इस दिन लेकर आए हैं। आप यमराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को अकाल मृत्यु ना हो, हम आपको कथा भी सुनाएंगे इसकी। तो इस प्रकार से आपने कलश लगा लिया, मंडप सजा लिया, और आप विधि पूर्वक इनका आरती पूजन करें। कथा भी हम आपको सुना देते हैं। इसके पश्चात आप कुबेर यंत्र, श्री यंत्र की पूजा करें, विधि पूर्वक पूजा करें। जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र से पूजा कर लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।
महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे कुबेराय नमः। आज के दिन गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, हनुमान जी, पंचदेव, जिनकी आप प्रतिमा मूर्ति लाना चाहते हैं घर में अवश्य खरीद के ले आएं, उनको स्थापित करते हैं। अब इनकी हम कथा भी समझ लेते हैं, किस प्रकार से कथा है, फिर हम आपको पूर्णतः इनकी विधि समझा देंगे कि किस प्रकार से आप आरती पूजन करें। भाई कथा जरूरी है पहले सुननी, फिर उसके बाद से आरती की प्रक्रिया भी आपको समझाते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम सभी के प्राण हरते हो, तुम्हें कभी कष्ट नहीं हुआ? तो उनके दूतों ने बड़ी संकोचवश, क्योंकि उनका कर्म है किसी के प्राण हरना, बड़े संकोचवश उनके आग्रह करने पर यह उत्तर दिया कि जी, एक बार एक राजा, हंस नामक राजा जो था, उसके मृत्यु पर हमें बहुत संकोच हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ शिकार पर गया, भटक गया, किसी दूसरे राजा के यहाँ चला गया, वहाँ पर उसका गंधर्व विवाह कराया गया और ज्योतिषियों ने बता दिया कि इसके विवाह के कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु निश्चित, इसके विवाह के बाद। तो ऐसा हुआ जब हमने उसके प्राण, और ऐसा ही हुआ, मृत्यु हुई उसकी, जब हमने उसके प्राण हरे तो उसकी पत्नी को की व्याकुलता देखकर हमारा दिल दहल गया। तब यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा कर्म है, विधि ने जिसका लिख दिया, ब्रह्मा जी ने जिसकी लिख दी, हम उतने ही समय में उसकी प्राण हरते हैं, नागपाश हम तभी डालते हैं। क्या है इससे बचने का? अकाल मृत्यु ना हो, सर्व रोग व्याधि ना हो, उसके कारण अकाल मृत्यु के काल के ग्रास में ना जाए व्यक्ति। क्या करे? जो व्यक्ति मेरे को दीपक देगा, दीपदान देगा, यानी कि धनतेरस के दिन दक्षिण की दिशा में चौमुखा दीपक जलाएगा, उसके प्राण अकाल मृत्यु के कारण नहीं जाएंगे। ये वचन है। ये कथा बड़ी सूक्ष्म सी हमने बताने का प्रयास किया है। अब आप अपने घर में विधि पूर्वक कथा के बाद आरती करें। अगर हो सके तो 4 मुंह का दीपक अपने घर के दक्षिण में जलाएं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक अगर घर में आपके पश्चिम की दिशा में जला दीजिए। शमी का पौधा है तो अति उत्तम, क्योंकि यहां से विजय श्री मिलती है आपको। ये पर्व ही विजय का है। आपके दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता सबको हरने का दिन है। सरसों के तेल का, घी का तेल का दीपक, घी का दीपक तिल के तेल के साथ अपने घर के मंदिर में जलाएं। आरती करें। ओम जय जगदीश आहरे कर लें, गणपति की कर लें, माता की कर लें। 5 दिन आरती अवश्य करें। आरती अरार्तिक जो त्रुटि रह जाए वो आरती में पूर्ण होती है। तो आज हमने ये समझा कि धनतेरस का क्या है पूजा विधान और किस प्रकार से पूजा करें ताकि लक्ष्मी का वास 5 दिनों में आपके यहाँ आकर बैठ जाए और आपके ऊपर महामाई की कृपा भी हो। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।